ये जो रीडिंग है आ रही है 29,416। अब हम आप कैसे विश्वास हो कि ये रीडिंग जेन्युइन है या फ्रॉड है। इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस आज हम आपको लेके आए हैं एक ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो जिसके बारे में आपको भी पहचानना और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम आपको बताएं कि आप डीलर से कोई पुरानी कार ख़रीदते हैं और उसमें ख़रीदते समय आप जल्दबाजी में उसका सौदा कर लेते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि हमने गाड़ी कैसी ख़रीदी कैसी नहीं ख़रीदी। आपने सिर्फ पेमेंट किया और गाड़ी घर लेकर आ गए। जब घर लेकर आ गए, जब आप यूज़ करते हैं, यूज़ करने के बावजूद जब आपको पता चलता है कि गाड़ी में हमारे में कौन कौन सी दिक्कतें आ रही हैं, कौन कौन सी कमियाँ हैं, तब आपको पता चलता है कि कहीं ना कहीं हम ठग चुके हैं। तो दोस्तों, इसीलिए जो इस ठगी का शिकार बनने से पहले आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखनी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि हम गाड़ी जब ख़रीद रहे हैं या किसी डीलर के पास हम जा रहे हैं तो हम गाड़ी को चेक कर सकें कि जिससे कि गाड़ी में कोई कमी है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है या नहीं है, ख़रीदने लायक है या नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो अब हम बॉडी देखते ही हैं कि बॉडी हमारी गाड़ी की पूरी फ्रेश है या नहीं है। अब जैसे कि इधर लेकर आओ, अब जैसे कि ये बॉडी है पूरी हमारी सब तरफ से अनस्क्रैच बॉडी है। मतलब सबसे पहले हमको ये पूरी बॉडी देखनी है सही तरीके से कि बॉडी कैसी है, कैसी बॉडी स्ट्रॉन्ग है या नहीं है। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ज़्यादातर गाड़ियों की जो ना बॉडी गलना स्टार्ट हो जाती है, और जब बॉडी गलना स्टार्ट हो जाती है तो अब जैसे कि ये देखा, ये बॉडी है, ये बॉडी अभी स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, एक सबसे पहली बात आपकी जो नज़र जाएगी बॉडी पर, ये इस पट्टियों पर, ये जो पट्टी है इस पट्टियों पर ज़रूर जानी चाहिए। देखो ये पट्टी है, बिल्कुल फ्रेश पट्टी है ये, ठीक। ये जो फ्रेश पट्टी है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अभी कहीं तक गाड़ी कोई अभी बॉडी से कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो अब पीछे से भी फ्रेश है। ये तो अक्सर अमूमन सब देखते ही हैं, बॉडी तो सभी देखते हैं। ये तो एक नॉर्मल कहानियाँ हैं। अब आते हैं एक इन्फॉर्मेटिव कहानी पर, क्योंकि बॉडी तो सभी लोग देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और गाइस मैं आपको बता दूं, ये जो बॉडी होती है ये हमें जब गाड़ी रोड पर चलती है तो लगती भी है, स्क्रैचेस पर आती भी है और इस पर पेंट भी पड़ता है। ये कोई ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है, तो इसको ज़्यादा बड़ा इशू ना बनाएं। तो लेकिन जो इन्फॉर्मेशन वाली कहानी है वो सबसे बड़ी मेन कहानी है, वो मैं आपको बताऊं। तकरीबन देखिए, सबसे पहले तो हम तो गाइस अक्सर देखने को मिलता है कि बॉडी जो होती है ना, इसमें गाड़ी के नीचे वाली जो पट्टी होती है, पट्टी पर गलन स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि ये गलन है, ये किस तरीके से देखिए गाड़ी नीचे से गल रही है। तो ये जब गाड़ी गलती है तो यहाँ से बॉडी क्रैक होनी स्टार्ट हो जाती है। जब ऐसी कंडीशन अगर गाड़ी की दिखे तो गाड़ी को नहीं ख़रीदना चाहिए, क्योंकि गाड़ी में एक तरीके से गलन स्टार्ट हो चुकी है, गाड़ी में जंग लग चुकी है। तो गाइस एक तो ये इन्फॉर्मेशन का, इसके बाद जब हम उसका जब खोलते हैं बोनट, जैसे कि हम सबसे पहले हम गाड़ी का बोनट खोलेंगे। ये यहाँ से बोनट खोला और हम बोनट ओपन करते हैं। अब ये देखते हैं, अब हमको यहाँ ये देखना है कि गाड़ी कहीं कोई एक्सीडेंट वगैरह या कोई दिक्कत तो नहीं थी गाड़ी में। तो अब सबसे मेन बात, अब आपको जानकारी की ये ज़रूरत है कि हमको बॉडी में ये क्या देखना है कि गाड़ी एक्सीडेंट थी या नहीं थी, या गाड़ी हमारी नॉर्मल थी। तो गाइस मैं आपको बताऊं, देखिए ये सबसे पहले हम बोनेट पर नज़र डालेंगे तो हमारे देखो जितने भी ये सुराख हैं, ये बिल्कुल अपने ओरिजिनल शेप में है। ये सुराख बिल्कुल ओरिजिनल शेप में है, क्योंकि जब हमारा अगर बोनेट एक्सीडेंट होता है तो जब ये दब जाता है, जब इसको सीधा किया जाता है तो कहीं ना कहीं इसमें पेचकस वगैरह इससे सुराखों में डालकर पेचकस से भी इनको सीधा किया जाता है, और इसको प्रेस मशीन से भी इसको सीधा किया जाता है। तो ये जो सुराख है ना, ये वाले जो सुराख हैं, ये कहीं ना कहीं सेफ आपको इसकी अलग दिख जाएगी। कोई तिरछा होगा, आड़ा होगा, मतलब इसमें कहीं ना कहीं आपको दिक्कत दिख जाएगी। जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, बिल्कुल बराबर शेप है। सब जो जितने भी सुराख हैं ये सब गोल हैं, ठीक।
अब ये गोला, सबसे पहली बात आपको ये देखना है। दूसरी बात आपको ये देखना है कि इधर लाओ, सबसे पहले आप ये देखना है कि ये जो ना ये देखिए, ये जो मेटल है ये ओरिजिनल मेटल है, ये हमारी ये कंपनी का है। ये जब कभी अगर इसमें दिक्कत आती है तो ये चीज़ आपको ओरिजिनल देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कटिंग देखने को मिलेगी या फिर कहीं ना कहीं आपको वेल्डिंग देखने को मिलेगा, मतलब कुछ ना कुछ आपको इशू देखने को मिल जाएगा। ये एक्सीडेंट गाड़ी की पहचान है। और दूसरी बात, अब आपने ये देख ही लिया। और हाँ, इंजन के बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। इंजन के बारे में दोस्तों आपको लास्ट में बताऊंगा मैं, वीडियो के अंत तक बनी रहिए और वीडियो में बनी रही। मैं इंजन के बारे में बताऊँ, इंजन को आपको कैसे चेक करना है वो भी आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे मेन जो गाड़ी के अंदर होता है इंजन होता है। अगर इंजन ही स्ट्रॉन्ग है तो गाड़ी स्ट्रॉन्ग है, बॉडी तो अपनी कभी रिपेंट होती चलती रहती है। चलिए, ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। मैं गाड़ी की रीडिंग के ऊपर, जो गाड़ी की रीडिंग सबसे मेन बहुत ज़रूरी है, गाड़ी की रीडिंग तो उसमें देखना ये। तो गाइज, अब हम अंदर से भी एक बार गाड़ी को सही तरह से चेक कर लें, जिससे कि अंदर की जो कमियां हैं वो भी हमको देखने को मिल सकें। तो सबसे पहले अब हम मीटर की तरफ जब आते हैं तो मीटर में हम ध्यान से देखो, जब चाबी हम ऑन करते हैं तो मीटर में इस तरीके से रीडिंग आती है। और जैसे कि अभी ये रीडिंग आ रही है 29,416, ये पूरी फुल रीडिंग आ रही है। अब हमको ये कैसे पता लगे कि ये रीडिंग जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि लोग ज़्यादातर जो डीलर होते हैं वो फ्रॉड कर देते हैं। फ्रॉड, जैसे कि अब ये रीडिंग 29,000 आ रही है, 29,000 को इस रीडिंग को बैक कर दिया जाता है। क्या पता, हो सकता है कि रीडिंग 1 लाख भी हो सकती है या 1.5 लाख भी हो सकती है, 50,000 भी हो सकती है। जो रीडिंग हमें समझ में आ रही है 29,000 रीडिंग। तो अब हम इसको कैसे चेक करें, तो ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइस, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद जब हम गाड़ी रनिंग करते हैं, गाड़ी को आगे की ओर चलाते हैं, गाड़ी जब स्पीड बनती है, गाड़ी जब 60, 80 या 100 जब गाड़ी पहुंचती है, तो ये जो सुई है ना, ये वाली जो सुई है, ये सुई मतलब ये हिलती है, ये वाइब्रेट करती है, ये यूँ करके। तो उससे हमको पता लगा सकते हैं कि गाड़ी के मीटर के साथ छेड़छाड़ हुई है। क्योंकि अब जो गाड़ी के साथ छेड़छाड़ हुई है तो मीट कभी भी दोस्तों आपको ये पहचानना होगा कि सुई हमेशा स्थिर रहती है। जब भी आप गाड़ी को स्पीड में लेते हैं तो गाड़ी की सुई बिल्कुल एकसार चलती है, बिल्कुल स्पीड बिल्कुल एक्यूरेट स्पीड दिखाती है। अब हमने गाड़ी जैसे स्टार्ट की, तो जैसे ही हम गाड़ी को स्पीड देंगे, देखिए, तो अब ये जो हमारी रीडिंग वाली स्पीड वाली जो सुई है वो बिल्कुल एकसार तरीके से उठेगी, क्योंकि इसमें अब कोई भी वाइब्रेट नहीं है और नो डाउट मीटर में कोई भी छेड़छाड़ नहीं है। अब ये इस तरीके से, लेकिन जब मीटर के साथ छेड़छाड़ होती है तो वो सुई कभी भी स्थिर नहीं रह पाती और वो सुई वाइब्रेट करती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको बहुत समझ में आई होगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अब कभी भी मीटर के बारे में आपको ज़्यादा समझने की या किसी से पूछने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप सबसे पहले स्वयं आप उस चीज़ का पता लगा। दोस्तों, मीटर के बाद उसके साथ साथ फिर हमको एसी का पता होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एसी काम कर रही है या नहीं कर रही है, या स्लो है या ठीक है, इसकी एसी किस तरीके से वर्किंग कर रही है। तो हमको गाड़ी स्टार्ट करने के बाद, गाड़ी जब हम सबसे पहले गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो हम एसी ऑन करते हैं। जब एसी ऑन करते हैं तो उसके बाद गाड़ी मतलब लोड ले रही है या नहीं ले रही है। जैसे कि अब हमने एसी कर दिया, फुल ऑन एसी कर दिया इस समय। अब गाड़ी के फुल ऑन एसी है तो अब कि फ़ैन हमारा हवा फेंक रहा है, काफ़ी चिल्ड हवा आ रही है और गाड़ी पर भी कोई लोड नहीं है, गाड़ी बिल्कुल फ्री है। और एसी के साथ साथ इसमें हीटिंग भी आती है। हीटिंग वाला जो बटन है वो ये वाला है। हीटिंग वाला बटन भी हम चेक कर सकते हैं, हीटिंग भी आप इसी तरीके से हीटिंग भी चेक कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप एसी के बारे में भी आपको जानकारी हो चुकी होगी और आप अंदर से जो अदर बॉडी है आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे कि अब हमने गाड़ी
की आपको रीडिंग वाली सुई भी दिखाई, और उसके बाद गाड़ी तकरीबन हम 1 किलोमीटर चला कर भी आए हैं। तो गाड़ी काफ़ी थोड़ी गर्म भी हो चुकी है। तो अब मैं आपको बोनट खोलकर दिखाता हूँ। जो इंजन जो हम चेक करते हैं, तो सबसे पहले जो हम इंजन की कंडीशन है वो हम कैसे पता लगा सकते हैं। तो ये चीज़ मैं आपको, तो अब हमने जैसे गाड़ी अब जो गर्म हो चुकी है, अब देखो काफ़ी इंजन भी हीट हो रहा है। तो गाड़ी अब हम इसका गेज निकालते हैं। ये जो गेज निकालते हैं, अब ये हमारी एक मेन पहचान है। अब देखिए ये जो हमारा गेज है बिल्कुल ही एक्यूरेट ऑयल दिख रहा है, और बिल्कुल भी कोई भी, देखिए इस जो हमारा जो गेज वाला जो छेद है इसके अंदर कोई भी स्टीम नज़र नहीं आ रही है। अगर गाइज हमारा इंजन कंडीशन में है, अगर हमारा इंजन लग रहा है कि इंजन डाउन है, तो ये वाला जो छेद है इसके अंदर से स्टीम का निकलना होता है। जब स्टीम अगर इसके ऊपर को बाहर निकलती है तो हमें लगता है कि गाड़ी गैस मार रही है। जब गाड़ी गैस मार रही है, तो जब पिस्टन से गैस जब लीक होता है तो इंजन का डाउन होना लाजमी है। इंजन जब डाउन होता है तो दोस्तों ऐसे में गाड़ी को बिल्कुल नहीं ख़रीदा जाए। तो इसकी जो मेन पहचान है इंजन की, वो यही पहचान है कि गाड़ी बिल्कुल ही इस समय, अब ये लगा लीजिए आपने जब इंजन का गेज निकाला तो बिल्कुल कोई भी स्टीम नज़र नहीं आई। तो हमारा इंजन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, गाड़ी एकदम ओके है, गाड़ी का इंजन जो है बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है। तो हम इंजन पर तो आँख मीच के विश्वास कर सकते हैं। तो गाइस आपने जब इंजन की कंडीशन देख ली, अगर इंजन स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ बढ़िया है, और आपने गाड़ी की ड्राइविंग करते वक्त आपने उसका सस्पेंशन, उसका बैलेंसिंग, उसकी ड्राइव करने में गाड़ी कैसी है, ये भी आपने नोटिस सही तरीके से कर लें। जिससे कि गाड़ी बबलिंग तो नहीं मार रही है, या फिर गाड़ी के सस्पेंशन ठीक है। गाड़ी अगर हम गाड़ी को हाई स्पीड कर रहे हैं या लो स्पीड कर रहे हैं तो गाड़ी उस समय बैलेंसिंग करती है, तो वो चीज़ ऐसा तो नहीं है। ये चीज़ भी ज़रूर ध्यान से चेक कर लें। तो वाकई आपने गाड़ी अप डाउन करके देखी ली, उसके बाद अब आपके पास सारे मेथड गाड़ी के कंप्लीट हो चुके हैं। आपने इंजन भी चेक कर लिया, बॉडी भी चेक कर ली, गाड़ी की स्पीड भी चेक कर ली, गाड़ी का मीटर भी चेक कर लिया, और गाड़ी की कंडीशन भी देख ली। सब कुछ चेक करने के बावजूद अब बारी आती है सबसे लास्ट पॉइंट की, वो है की। ये की मतलब ये की का गाइज 2 की होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम न्यू गाड़ी परचेज़ करते हैं तो 2 चाबियाँ साथ आती है। 2 चाबियाँ साथ आने के बावजूद जो गाड़ी का इंश्योरेंस होता है वो हमेशा गाइज याद रखने की बात है, वो हमेशा 2 चाबियों पर इंश्योरेंस होता है। अगर बाई चांस हमने गाड़ी कहीं पार्क कर रखी है और वहाँ से गाड़ी चोरी हो जाती है, तो अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में अगर क्लेम करते हैं और आप क्लेम लेने जाते हैं, तो गाइस जब तक आपके पास चाबियाँ दोनों नहीं होंगी आप इंश्योरेंस में क्लेम नहीं कर सकते। तो गाइस ये हमेशा आप बिल्कुल सही तरीके से आपको याद रखना है कि गाड़ी की जो चाबियाँ हैं आपको 2 साथ दो आपके पास होनी बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके पास एक चाबी है और एक चाबी आपने ली और दूसरी चाबी का आपने जिस फर्स्ट ओनर से आपने गाड़ी ख़रीदी उस ओनर से चाबी लेना भूल गए, या उसने गायब कर दी है, जो भी कंडीशन है जैसे भी है, अगर आपने नहीं ली तो आपको दोस्तों याद रखना आपको कभी क्लेम नहीं मिलेगा। तो इसलिए क्लेम लेने के लिए चाबियों का 2 होना बहुत ज़रूरी है। ये हमेशा आप याद रखें कि चाबियाँ हमेशा आपके पास 2 हों, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी है जब तक आपके पास दोनों चाबी वो लेंगी नहीं आपसे, तब तक आपको इंश्योरेंस क्लेम वो कंपनी नहीं देगी। तो दोस्तों हमेशा ये याद रखना कि आपके पास चाबी दोनों होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो गाइस आपने जितनी इन्फॉर्मेशन ली आपको शायद अब वो पता लग गया होगा कि सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास प्राप्त हो चुकी हैं। अब आपको कि भविष्य में कभी भी आपको ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ेगी जिससे कि आपको ये लगे कि मेरे साथ में धोखाधड़ी हो चुकी है, या अब आप कभी धोखाधड़ी के शिकार नहीं हो पाएंगे। तो गाइज़ अब आप काफ़ी आप समझदार भी हैं, और बाकी आपकी इन्फॉर्मेशन सारी मैंने आपको दे ही दी। और बाकी मैं जैसे जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन जितना मुझे नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो लाइक ज़रूर करेंगे, और हमको उम्मीद है कि आप वीडियो लाइक करेंगे। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।